क्या इस देश का दलित बेजुबान है? वह अपनी बात को नहीं रख सकता क्या? आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति वर्ग से देने का काम किया, अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति देने का काम किया, हमारे अनुसूचित जाति के राज्यपाल बनाने का काम किया, हमारे अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्रियों को बनाने का काम किया। कांग्रेस आज बताए कि ये बेजुबानों को जवान देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है, क्या यह गलत है? दलितों को जवान देना, दलितों को अधिकार देना, महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देना, ये क्या गलत है? कांग्रेस को पूछना चाहता हूं। 55 साल लोकसभा में तेल चित्र नहीं था बाबा साहब का। क्या उनको शर्म नहीं आती कि जिस विधानसभा, जिस लोकसभा को वो चला रहे हैं, वहां बाबा साहब का तेल चित्र क्यों नहीं है? वहां तेल चित्र लगाया गया। माननीय बीपी सिंह जी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, दोनों की संयुक्त सरकार ने प्रस्ताव पारित किया और बाबा साहब का तेल चित्र वहां पर लगा। इतना अपमान बाबा साहब के साथ। और आज भी आपको बताते हुए दुख होता है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे उन्होंने जो नियम कानून बनाए हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया। मैं किसी वर्ग विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है संविधान में कि आरक्षण आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर और सामाजिक स्तर के आधार पर दिया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर दिया जाएगा। ये कांग्रेस संविधान को कई बार तोड़ने का काम किया। नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आरक्षण धीरे धीरे इस देश में खत्म होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी बुला के सभी मुख्यमंत्रियों को बोला कि इसकी जो सोच है, आरक्षण के लोगों को जिनका लाभ मिलता है, उसको कैसे दबाया जाए। राजीव गांधी तो यहां तक बोलते थे कि ये बराबरी पर आकर बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा। ये सब बातें आज मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कल जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस आवाज देने का काम करती है, तो वो आज इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आवाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि कांग्रेस ने किया? आज उनके पास कुछ बोलने का अवसर नहीं है। हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। इस 75 वर्ष में 2014 और 2012 जब मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के हुए, तो उन्होंने संविधान गौरव यात्रा निकाली। संविधान तो कब का सबमिट हो चुका था इस देश में। संविधान दिवस भी सबको मालूम था, लेकिन कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस मनाया क्या? आज 50 साल के बाद हम भारतवर्ष में संविधान दिवस माननीय मोदी जी के कारण मना रहे हैं और देश जान रहा है कि ये संविधान दिवस है। संविधान को सम्मान देना, संविधान मोदी जी के शब्दों में यह हमारे लिए कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारे लिए ग्रंथ है। हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसको जेब में लेके नहीं घूमते। मैं नागपुर के चुनाव में था, वहां पर जो संविधान की पुस्तक को लेके घूम रहे होंगे, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, उस समय पूरी किताब कोरी थी और ऊपर सिर्फ संविधान अकेला लिखा हुआ था। ऐसी नकली पुस्तक लेके घूमने वाले लोगों को आज संविधान खतरे में नजर आता है। दलित की आवाज बन नहीं सकते, दलित को अधिकार दिला नहीं सकते और संविधान बचाने की बात करते हैं। इसीलिए भाइयों, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जिस समाज का भला भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है, ऐसे लोगों का अपमान जिन्होंने किया है, मैं उनसे आपके माध्यम से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगें और स्पष्ट करें कि वो आवाज़ किसकी दबाना चाहते हैं। आज़ादी से लेकर जो लोग बेचारे दबे कुचले थे, आज वो संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कांग्रेस उनकी आवाज़ दबाना चाहती है? बस इतना विषय मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया था और बाकी का विषय आपने कहा था नेहरू जी के एजगार की जम्मू कश्मीर
किस आधार पे आपका, किस तरह से आप एक काम करें, वहाँ के कुछ नेताओं की फोटो निकालें और कुछ दिल्ली के नेताओं की फोटो निकालें और दोनों को मैच करें, और अगर और अंदर जाना है तो उनका डीएनए टेस्ट करें। आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने जो बोला है वो सही है। डीएनए किसका टेस्ट करें? आपने मैं उसको पूरा खुल के नहीं बोलना चाहता। आप वहाँ के नेताओं को फोटो निकालें और दिल्ली के जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं उनकी फोटो निकालें और उनका डीएनए टेस्ट करें। आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या स्थिति थी कांग्रेस की वहाँ पे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं प्रमुख, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो किन नेताओं के बारे आपको भी मालूम है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, आप मेरे मुंह से मत बुलवाइए। बता दीजिए सर, हमको याद हो जाए। चलिए आपको सब याद है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलिए, हमें नहीं मालूम सर, इसलिए आपको आगे चलिए।